भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन और रिश्तों का नजरिया हमेशा बदल जाएगा। अगर तुम सही तरीके से समझ गए तो कोई भी महिला तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगी। याद रखो, असली ताकत और प्रभाव केवल उन पुरुषों में होता है जो अपने मन और अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। जो हर बार झुकते हैं, हर बात में अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, वही कमजोर बनते हैं। लेकिन जो पुरुष खुद मजबूत है, अपने विचारों और भावनाओं के मालिक हैं, वही महिला के दिल पर राज करता है। सबसे पहली बात समझो, रिश्ते में जीत हमेशा बहस में नहीं होती। जीत हमेशा खुद की मजबूती और नियंत्रण से होती है। अगर तुम हर बात पर अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया दोगे, हर बार मनाने और समझाने की कोशिश करोगे, तो उसकी नजर में तुम्हारी कीमत कम होती जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत रहो, अपने लक्ष्यों और जीवन में व्यस्त रहो, खुद के प्रति सम्मान रखो, तभी वह खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी। दूसरी बात, हमेशा अपनी प्राथमिकताएं तय रखो। याद रखो, मर्द का सबसे बड़ा हथियार है उसका उद्देश्य। जब महिला देखती है कि उसका पुरुष किसी काम, किसी लक्ष्य, किसी उद्देश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो वह खुद प्रभावित होती है। यह नहीं कि तुम उसे नजरअंदाज करो, बल्कि यह कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसकी इज्जत पर टिकती नहीं। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा लक्ष्य, ये सब पहले आते हैं। तीसरी बात, मौन की शक्ति को कभी हल्का मत समझो। बहस करना, हर बात पर जवाब देना, अपने आप को साबित करने की कोशिश करना कमजोर मर्द की निशानी है। लेकिन जो पुरुष शांत रहता है, मुस्कुराता है, स्थिति को समझकर कार्य करता है, वही महिला के दिल पर अपनी जगह बनाता है। उसकी हर बात पर झुकना नहीं, बल्कि उसकी बातों को समझदारी से संभालना, यही असली जीत है। चौथी बात, रहस्य बनाना सीखो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो। हर बात, हर भावना सामने रख दो तो आकर्षण कम हो जाता है। थोड़ी रहस्यात्मकता, थोड़ी अनिश्चितता, यही महिला के मन में जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करती है। जब वह तुम्हें पूरी तरह जान नहीं पाती, तभी वह तुम्हारी ओर खींचती है। पांचवीं बात, स्वाभिमान और दूरी। याद रखो, जो पुरुष अपनी मर्यादा और सम्मान खो देता है, वह किसी भी रिश्ते में कमजोर होता है। अपनी आत्मा, अपने निर्णय और अपने सिद्धांतों पर कायम रहो। जब जरूरत पड़े तो दूरी बनाना सीखो। यह दूरी, यह आत्मसम्मान तुम्हें उस नजरिए से अलग बनाता है जहां महिला खुद प्रभावित होती है। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी दुनिया में व्यस्त रहो। सिर्फ उसके मूड, उसकी बात, उसकी हर प्रतिक्रिया पर अपनी जिंदगी मत चलाओ। जो पुरुष अपनी दुनिया, अपने काम, अपने लक्ष्यों में व्यस्त रहता है, वही महिला के दिल में अपनी जगह बनाता है। वह तुम्हारे पीछे खुद आएगी, तुम्हारे लिए खुद समय निकालेगी। भाइयों, याद रखो, यह कोई तुच्छ खेल नहीं है, यह कला है। खुद को इतना मजबूत, इतना नियंत्रित और इतना मूल्यवान बनाना कि महिला खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो। तुमने अपनी कीमत पहचानी, अपने आत्मसम्मान को बचाया और अपनी दुनिया में स्थिरता रखी। यही असली राज्य है। भाइयों, अगर सच में महिला के दिल पर प्रभाव बनाना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने रोज के व्यवहार को बदलना होगा, क्योंकि बातों से नहीं, आदतों से असर पड़ता है। आज से यह करना शुरू करो कि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अगर वह कुछ कहे, ताना मारे, शिकायत करे या भावनाओं में बोले, तो तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ दो। 2 सांस लो, खुद को शांत रखो और सोचो कि जवाब जरूरी है या चुप रहना ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर मामलों में चुप रहना तुम्हें ऊंचा रखेगा। जो पुरुष हर बात का जवाब देता है, वह खुद को हल्का करता है। जो सोचकर बोलता है, वही प्रभाव छोड़ता है। अब यह करना सीखो कि अपनी दिनचर्या महिला के इर्द गिर्द मत घुमाओ। सुबह उठते ही उसका हाल पूछना, हर खाली समय उसी को देना, हर योजना उसी से जोड़ देना, यह सब धीरे धीरे तुम्हारी कीमत घटाता है। इसके बजाय अपने काम, अपने शरीर, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। रोज कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुद पर गर्व हो। मेहनत करो, पसीना बहाओ, खुद को थकाओ। जब मर्द अपने जीवन में व्यस्त होता है, तो उसकी मौजूदगी अपने आप भारी हो जाती है। महिला उस पुरुष की ओर खींचती है जो अपनी जिंदगी को संभाल सकता है, न कि उस पुरुष की ओर जो हर समय किसी सहारे की तलाश में रहता है।
यह भी करना सीखो कि हर भावना को जाहिर मत करो। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक, लेकिन हर बार यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। भावनाओं को संभालना सीखो, उन्हें दिखाना नहीं। जो पुरुष अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही भरोसेमंद लगता है। महिला ऐसे पुरुष के पास सुरक्षित महसूस करती है जो खुद स्थिर हो, जो हर छोटी बात पर बदल न जाए। इसलिए आज से यह अभ्यास करो कि कम बोलो, सोच समझकर बोलो और जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, अपनी सीमाएं तय करना सीखो। अगर कोई बात तुम्हें ठीक नहीं लगती तो उसे शांति से स्वीकार मत करो, लेकिन लड़ो भी मत। बस अपना रुख साफ रखो। ऊंची आवाज, गुस्सा या आरोप लगाने की जरूरत नहीं। शांति से यह दिखा दो कि तुम कहां तक जा सकते हो और कहां नहीं। जो पुरुष अपनी सीमाओं को जानता है वही सम्मान पाता है। जो हर बात पर समझौता करता है वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। यह भी करना जरूरी है कि हर समय उपलब्ध मत रहो। अगर हर बुलावे पर पहुंच जाओगे, हर संदेश का तुरंत उत्तर दोगे, तो तुम्हारी मौजूदगी साधारण बन जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि लापरवाही करो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में और भी काम है। जब तुम व्यस्त होते हो, जब तुम हर समय हाथ जोड़कर खड़े नहीं रहते, तब महिला तुम्हारी कीमत समझती है। सम्मान वही पाता है जो खुद को सस्ता नहीं करता। अब अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करो। सीधा खड़ा रहो, धीमे चलो, आंखों में आत्मविश्वास रखो। शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर होगा। रोज थोड़ा कठिन काम करो, अपने शरीर को चुनौती दो। जब मर्द शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो उसका मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता ही रिश्तों में असर पैदा करती है। शब्दों से पहले तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर और तुम्हारी शांति बोलती है। यह भी समझ लो कि हर समस्या का समाधान तुम्हें नहीं करना है। अगर महिला दुखी है तो उसे सुनो, लेकिन तुरंत समाधान देने की कोशिश मत करो। हर बोझ उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। साथ देना और खुद को खो देना, इन दोनों में फर्क होता है। मजबूत पुरुष साथ खड़ा होता है, लेकिन खुद को नहीं मिटाता। वह समझता है कि हर भावनात्मक तूफान में कूदना जरूरी नहीं। अब एक और बात, अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता मत करो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तुम्हारी बातों की कदर नहीं हो रही, तो खुद को छोटा मत बनाओ। शांति से दूरी बना लो। दूरी बहुत बड़ा संदेश देती है। बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई के दूरी यह दिखा देती है कि तुम अपनी कीमत जानते हो। जो पुरुष यह कर पाता है वही असली असर छोड़ता है। हर समय यह याद रखो कि महिला को प्रभावित करने का सबसे सही तरीका यह है कि तुम खुद से संतुष्ट रहो। जब तुम्हें खुद की जरूरतें, अपनी पहचान और अपनी दिशा साफ होती है, तब किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस पुरुष को मंजूरी की जरूरत नहीं होती, वही सबसे आकर्षक बनता है। यही वह स्थिति है जहां महिला का व्यवहार बदलता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अंत में भाइयों, ये बात अपने मन में बिठा लो कि दिल पर राज करने का मतलब नियंत्रण नहीं होता, मतलब होता है प्रभाव। और प्रभाव वही पुरुष छोड़ता है जो शांत है, स्पष्ट है, आत्मसम्मान से भरा है और अपने जीवन का मालिक है। आज से यह करना शुरू करो। कम बोलो, ज्यादा करो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने मन पर शासन रखो। जब मर्द बदलता है तब रिश्ते अपने आप बदल जाते हैं। भाइयों, असली परीक्षा तब शुरू होती है जब महिला अपनी बात मनवाने पर अड़ जाती है, क्योंकि जिद के समय ही यह साफ होता है कि पुरुष दिमाग से चलता है या भावनाओं से। जिद कोई बुराई नहीं है, यह केवल भावनाओं की तीव्रता होती है। लेकिन अगर पुरुष उसी तीव्रता में बह गया तो वह अपनी स्थिरता खो देता है। इसलिए सबसे पहली बात यह समझ लो कि जिद के सामने झुक जाना शांति नहीं लाता, वह आगे की जिद को जन्म देता है। जब महिला किसी बात पर अड़ी हो, आवाज ऊंची हो, बार बार वही बात दोहरा रही हो, तब तुम्हारा काम है खुद को धीमा करना। आवाज नहीं, गति। बोलने की नहीं, सोचने की। उस क्षण तुम्हें यह नहीं सोचना है कि उसे कैसे शांत करना है, बल्कि यह सोचना है कि यह बात सही है या नहीं। दिमाग से सोचो कि जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे सिद्धांतों, सीमाओं और दिशा से मेल खाता है या नहीं। अगर नहीं खाता तो चाहे सामने कितनी भी भावनाएं हों,
तुम्हें शांत रहकर अपनी जगह पर खड़े रहना है। जिद के समय पुरुष अक्सर दो गलतियां करता है। पहली, वह डर जाता है कि कहीं रिश्ता बिगड़ न जाए, और दूसरी, वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। दोनों ही रास्ते कमजोरी की ओर जाते हैं। डर से लिया गया फैसला कभी सम्मान नहीं दिलाता, और खुद को साबित करने की कोशिश बहस को जन्म देती है। इसलिए जब जिद आए तो यह करना सीखो कि बहस से दूर रहो। बहस में जीत नहीं होती, केवल थकान होती है। शांत स्वर में इतना कहना ही काफी है कि तुम इस बात पर अब भी सहमत नहीं हो और तुमने अपना निर्णय सोच समझ कर लिया है। फिर वहीं रुक जाओ। आगे सफाई मत दो, कारण मत गिनाओ, भविष्य के वादे मत करो। जो पुरुष अपने निर्णय को बार बार समझाने लगता है, वह खुद अपने फैसले को कमजोर कर देता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो। जिद तब बढ़ती है जब सामने वाले को लगता है कि दबाव काम कर रहा है। अगर तुम हर बार भावनात्मक दबाव में आकर रास्ता बदल लेते हो तो यह व्यवहार दोहराया जाएगा। इसलिए दिमाग से चलने वाला पुरुष कभी भी दबाव के समय निर्णय नहीं बदलता। वह सुनता है लेकिन झुकता नहीं। वह समझता है लेकिन बहता नहीं। उसकी शांति ही उसका उत्तर होती है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला खुद को सुनने लगता है। लेकिन अगर तुम भी भावनाओं में उतर आए तो दोनों तरफ शोर बढ़ता है और समाधान दूर चला जाता है। यह भी समझो कि जिद के समय दूरी बहुत काम आती है। इसका मतलब छोड़कर चले जाना नहीं, बल्कि थोड़ी जगह देना। जब बात गर्म हो जाए तब वहीं टिके रहना आग में घी डालने जैसा होता है। शांति से यह कहना कि इस विषय पर बाद में बात होगी और अभी माहौल शांत करना जरूरी है, यह दिखाता है कि तुम स्थिति को संभाल सकते हो। जो पुरुष हालात को रोक सकता है वही नेतृत्व करता है। नेतृत्व वही करता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब रुकना है। दिमाग से चलने वाला पुरुष यह भी जानता है कि हर जिद का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ खुद स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए यह आदत डालो कि तुरंत हां या ना कहने के बजाय समय लो। समय लेना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जो आदमी समय लेकर सोचता है वही सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय ही लंबे समय में रिश्ते को मजबूत बनाता है, न कि तुरंत दी गई रजामंदी। अब एक और अहम बात, अगर जिद ऐसी बात पर है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है तो वहां दिमाग और आत्मा दोनों को साथ रखना पड़ता है। उस स्थिति में शांत स्वर में साफ कह देना कि यह बात तुम्हें स्वीकार नहीं है बहुत जरूरी होता है। बिना ताने, बिना आरोप, बिना ऊंची आवाज, सिर्फ सच्चाई। जो पुरुष अपनी असहमति को शांति से रख सकता है वही अंदर से मजबूत होता है। जो डर कर चुप हो जाता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। यह भी ध्यान रखो कि भावनाओं को दबाना और भावनाओं को समझना अलग बातें हैं। दिमाग से चलने का मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम भावनाओं को दिशा दो। अगर सामने वाला दुखी है तो सहानुभूति रखो, लेकिन निर्णय मत बदलो। सहानुभूति तुम्हें इंसान बनाती है और स्थिरता तुम्हें मजबूत बनाती है। दोनों का संतुलन ही वह स्थिति है जहां पुरुष का प्रभाव बनता है। जिद के समय अपनी देह भाषा पर भी ध्यान दो। सीधे बैठो, नजर मिलाकर बात करो, हाथ पैर हिलाने से बचो। तुम्हारी स्थिर देह तुम्हारे स्थिर मन का संकेत देती है। जब शरीर शांत होता है तो शब्द अपने आप नियंत्रित रहते हैं। यह छोटी बातें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं से सामने वाला समझता है कि वह किसी अस्थिर व्यक्ति से नहीं बल्कि एक ठोस पुरुष से बात कर रहा है। सबसे आखिर में यह बात अपने भीतर बैठा लो कि हर जिद को तोड़ना तुम्हारा काम नहीं है। कभी कभी जिद को समय देना ही सबसे सही उत्तर होता है। समय भावनाओं को ठंडा करता है और समझ को बढ़ाता है। जो पुरुष समय का सही उपयोग करता है वही रिश्तों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए अगली बार जब जिद आए तो खुद से यह पूछो कि तुम शांति से खड़े रह सकते हो या नहीं। अगर हां तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो भाइयों, दिमाग से चलने वाला पुरुष वह नहीं होता जो हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ ले, बल्कि वह होता है जो हर स्थिति में खुद को नहीं खोता। जब तुम खुद को संभाल लेते हो तभी सामने वाला भी संभलता है। यही असली शक्ति है, यही असली प्रभाव है, और यही वह जगह है जहां पुरुष का व्यवहार रिश्ते की दिशा तय करता। भाइयों, असली ताकत यह नहीं कि तुम बोलते क्या हो,
असली ताकत यह है कि तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप सम्मान और प्रभाव पैदा करे। जब पुरुष स्टोइक बनता है, उसका हर काम, हर व्यवहार, हर निर्णय उसे अकेला नहीं बल्कि दूसरों की नजर में भारी और मूल्यवान बनाता है। आज मैं तुम्हें ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान तुम्हारे व्यवहार को देखकर दंग रह जाएगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करेगा और खुद से कहेगा कि यह पुरुष अलग है, यह पुरुष मजबूत है। सबसे पहले समझो कि स्टोइक पुरुष हमेशा स्थिति को अपनी सोच से परखता है। उसे भावनाओं से बहना नहीं आता। अगर किसी ने उसे टोक दिया, नाराज किया या दबाव डालने की कोशिश की तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह 3 सांस गहरी लेता है, स्थिति को समझता है और फिर सही कदम उठाता है। यह ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि शरीर की भाषा, आंखों की स्थिरता और सोच की स्पष्टता में होती है। जो पुरुष अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है वही दूसरों की नजर में स्थिर और सम्मानित बनता है। अब आदत बदलो, अपनी प्राथमिकताओं को हमेशा ऊपर रखो। किसी भी बात पर तुरंत झुकने की आदत मत डालो। अगर तुम्हारे काम, लक्ष्यों और खुद के सिद्धांतों पर कोई सवाल उठता है तो शांत होकर अपनी मर्यादा दिखाओ। यह दिखाना कि तुम अपनी सीमाओं के प्रति सच्चे हो सबसे बड़ा आकर्षण है। पुरुष जो अपनी सीमाओं को जानता है वही किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत दबाव में अपनी पहचान खोता नहीं। यह पहचान ही उसे स्टोइक बनाती है और उसकी उपस्थिति को भारी बनाती है। अगली बात, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहो। यह व्यस्तता सिर्फ काम या पैसा कमाने तक सीमित नहीं बल्कि खुद की क्षमता, शारीरिक शक्ति, मानसिक विकास और ज्ञान बढ़ाने तक फैली हो। जब पुरुष अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त और प्रतिबद्ध होता है तब उसके आसपास की दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। लोग उसकी ऊर्जा महसूस करते हैं। महिला नहीं बल्कि हर इंसान उसके प्रभाव को पहचानता है। जो पुरुष खुद में व्यस्त और मूल्यवान होता है उसके लिए दूसरों का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। अब ध्यान दो भाइयों, मौन की शक्ति। स्टोइक पुरुष हमेशा यह समझता है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जो पुरुष हर सवाल पर तर्क देने लगता है वह खुद को हल्का कर देता है, लेकिन जो पुरुष सोचकर, स्थिरता के साथ और केवल जरूरी जवाब देता है वह भारी प्रभाव छोड़ता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह नियंत्रण और सोच की निशानी है। मौन में एक गहरी शक्ति होती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस की जाती है। हर इंसान उस शक्ति को पहचानता है और यही उसे स्टोइक बनाती है। अगली आदत, निर्णय लेने की स्पष्टता। स्टोइक पुरुष कभी भी अफवाह, दबाव या जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेता। वह हर परिस्थिति में सोचता है कि क्या सही है, क्या उसकी मर्यादा और सिद्धांतों के अनुसार है। जो निर्णय उसके अंदर से आता है वही स्थिर और प्रभावशाली होता है। जब पुरुष अपने निर्णय में दृढ़ रहता है तो लोग उसकी सलाह लेते हैं, उसके निर्णय को मानते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यही वास्तविक नेतृत्व की निशानी है। अब शरीर और मन का सामंजस्य सीखो। स्टोइक पुरुष का शरीर हमेशा स्थिर और आत्मविश्वासी होता है। सीधे खड़ा रहना, नजर में आत्मविश्वास, हाथ पांव का संयम, ये सभी संकेत देते हैं कि यह पुरुष स्थिर है। स्थिरता सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। जो पुरुष अपने शरीर और मन को संतुलित रखता है वही हर चुनौती का सामना कर सकता है। उसकी ऊर्जा, उसकी आवाज, उसका दृष्टिकोण सब भारी और प्रेरक लगता है। एक और महत्वपूर्ण आदत, भावनाओं की दिशा तय करना। स्टोइक पुरुष भावनाओं को दबाता नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करता है। गुस्सा, डर, लालच या मोह उसे प्रभावित नहीं करते। वह हर परिस्थिति में सोचता है, अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जब पुरुष भावनाओं पर नहीं बल्कि दिमाग पर चलता है तो हर इंसान उसके निर्णय और व्यवहार को सही मानता है। यही वह शक्ति है जो किसी भी पुरुष को आकर्षक, सम्मानित और प्रभावशाली बनाती है। अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात, स्वाभिमान और खुद की पहचान। स्टोइक पुरुष कभी भी दूसरों की बातों से अपनी आत्मा को नहीं खोता। उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी सीमाएं साफ होती हैं। वह कभी दबता नहीं, कभी खुद को छोटा नहीं दिखाता। उसकी आत्मा में स्थिरता, उसकी सोच में स्पष्टता और उसकी मर्यादा में संतुलन होता है।
यही गुण उसे ऐसा पुरुष बनाते हैं जिसे हर इंसान, हर परिस्थिति और हर महिला सम्मान देती है। भाइयों, याद रखो, स्टोइक पुरुष बनने का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि अपने मन और जीवन का मालिक बनना है। जब तुम शांत, स्पष्ट, नियंत्रित और अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो, तो तुम्हारा प्रभाव अपने आप बन जाता है। कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष, उस प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यही वास्तविक शक्ति है। यही वह तरीका है जिससे पुरुष अपने जीवन में स्थिरता, सम्मान और आकर्षण बना सकता है। भाइयों, असली ताकत यह नहीं है कि तुम जोर से बोलो, चिल्लाओ या किसी पर दबाव डालो। असली ताकत यह है कि तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच ही इतनी प्रभावशाली हो कि सामने वाला खुद शांत हो जाए और तुम्हारे सामने नियंत्रण महसूस करे। यदि तुम यह समझ गए कि असली असर तुम्हारी स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से आता है, तो तुम्हें किसी को शांत करने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पुरुष अपनी दुनिया में स्थिर होता है, अपने विचारों और निर्णयों में स्पष्ट होता है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है, वही हर परिस्थिति में प्रभाव छोड़ता है। सबसे पहले याद रखो, पुरुष की प्रतिक्रिया हमेशा सोच समझकर होनी चाहिए। जब महिला जोर से बोलती है, जिद करती है या भावनाओं में उलझी होती है, तो तुम तुरंत जवाब मत दो। जो पुरुष तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह अपने आप को कमजोर कर देता है। लेकिन जो पुरुष ठंडे दिमाग से सोचता है, शांत रहता है और केवल वही बोलता है जो सही हो, वही असली प्रभाव बनाता है। उस समय तुम्हारा काम केवल सुनना और सोचना है, बिना भावनाओं में उतरे। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। दूसरी बात, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। यदि कोई तुम्हारे सिद्धांतों या आत्मसम्मान के खिलाफ बात करे, तो बिना गुस्सा किए, बिना ताने दिए, सिर्फ साफ शब्दों में अपनी मर्यादा बताओ। मैं समझता हूं कि तुम्हारा नजरिया ऐसा है, लेकिन यह मेरी सोच के अनुरूप नहीं है। इतना कहना ही काफी है। जब पुरुष अपनी सीमाओं को स्थिरता के साथ दिखाता है, तो सामने वाला खुद अपने आप पीछे हटता है। यह न कहने या दूरी बनाने की क्षमता ही वह शक्ति है जिससे महिला को नियंत्रित महसूस नहीं, बल्कि प्रभावित महसूस होता है। तीसरी आदत, मौन और मुस्कान। जब स्थिति तनावपूर्ण हो, महिला गुस्से में हो या जिद कर रही हो, उस समय बोलने की जल्दी मत करो। मुस्कुराओ, शांत रहो और केवल स्थिति को समझो। मौन और मुस्कान का संयोजन सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। यह दिखाता है कि तुम स्थिति पर पूरी तरह काबू में हो, तुम्हें कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं और तुम्हारी दुनिया शांत और स्थिर है। जो पुरुष ऐसा करता है, वही दूसरों की सोच बदल देता है। महिलाएं ऐसी स्थिरता और आत्मविश्वास से स्वतः प्रभावित होती हैं और उनके मन की जिद अपने आप कम होने लगती है। चौथी सलाह, अपनी प्राथमिकताओं में व्यस्त रहो। अगर महिला जिद करे कि तुम्हें हर समय उसकी बात सुननी चाहिए, हर समय उसके मूड के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम झुक जाओ। तुम्हारा काम है अपने जीवन, अपने काम और अपने लक्ष्य में व्यस्त रहना। जब महिला देखती है कि पुरुष अपने काम में, अपने विकास में, अपने लक्ष्यों में पूर्ण रूप से व्यस्त है, तो उसकी जिद और बहस की शक्ति अपने आप घटने लगती है। महिला को लगेगा कि यह पुरुष मूल्यवान और स्थिर है और उसकी जिद उसी स्थिरता के सामने धीमी पड़ जाएगी। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, निर्णय लेने में स्थिरता। स्टोइक पुरुष हर परिस्थिति में निर्णय सोच समझकर और बिना दबाव के करता है। महिला चाहे कितनी भी जिद करे, उसे समझाना या जीतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि तुम अपने निर्णय पर स्थिर रहो, अपनी मर्यादा और सिद्धांत पर टिके रहो। यदि निर्णय सही है, तो महिला खुद अपने व्यवहार को बदल लेगी। किसी को मनाने की कोशिश करने से प्रभाव कम होता है, लेकिन अपने निर्णय और सोच पर दृढ़ रहने से प्रभाव बढ़ता है। छठी आदत, भावनाओं को दिशा देना। स्टोइक पुरुष भावनाओं में बहता नहीं, लेकिन उन्हें समझता और नियंत्रित करता है। यदि महिला भावनात्मक उकसावे या जिद के साथ सामने आए, तो तुम्हें शांत रहकर अपने निर्णय और मूल्यों को बनाए रखते हुए प्रतिक्रिया देना है। गुस्सा, उत्तेजना या अनियंत्रित प्रतिक्रिया केवल स्थिति को बिगाड़ती है, लेकिन नियंत्रित,
ठंडे दिमाग से लिया गया उत्तर हमेशा प्रभाव छोड़ता है। यही वह गुण है जिससे महिला खुद प्रभावित होती है और उसकी जिद धीमी पड़ जाती है। सातवीं और अंतिम शक्ति, स्वाभिमान और सम्मान। अपनी आत्मा, अपने निर्णय और अपनी पहचान का मूल्य जानो। कभी किसी के दबाव, ताने या जिद से अपनी आत्मसम्मान को मत गिराओ। जो पुरुष अपनी कीमत जानता है वही दूसरों के सामने भारी होता है। महिला अपने आप उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है, उसकी जिद का प्रभाव खुद कम हो जाता है और वह समझती है कि यह पुरुष अपनी जगह मजबूत है। यही वह स्थिति है जहां पुरुष का व्यवहार प्रभावशाली और सम्मानजनक बन जाता है। भाइयों, याद रखो, महिलाओं को शांत करने की कोशिश मत करो। उनका व्यवहार नियंत्रित करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य खुद को इतना मजबूत, स्थिर और प्रभावशाली बनाना होना चाहिए कि सामने वाला स्वतः प्रभावित हो जाए। जब तुम अपने निर्णय, अपने कार्य और अपने आत्मसम्मान में स्थिर रहते हो, जब तुम शांति और मुस्कान के साथ स्थिति को संभालते हो, तो किसी भी महिला की जिद अपने आप कम हो जाती है। यही असली ताकत है, यही स्टोइक पुरुष की कला है। भाइयों, अब हम उस अंतिम स्तर की बात करने जा रहे हैं जहां पुरुष अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने आत्मसम्मान के हर पहलू में स्टोइक बन जाता है। असली शक्ति यह है कि पुरुष न केवल खुद पर नियंत्रण रखता है, बल्कि हर परिस्थिति में उसका प्रभाव अपने आप दिखाई देता है। यह ताकत केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हर कर्म, हर निर्णय और उसकी हर प्रतिक्रिया में दिखाई देती है। सबसे पहले समझो, स्टोइक पुरुष कभी भी किसी परिस्थिति के दबाव में नहीं बहता। चाहे महिला अपनी जिद पर अड़ी हो, चाहे माहौल तनावपूर्ण हो, चाहे लोग ताने मार रहे हों, वह शांत रहता है। उसकी शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वह शांति बनाए रखता है तो सामने वाला खुद अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण करने लगता है। यही असली प्रभाव है। दूसरी आदत, खुद की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को पहले रखना। स्टोइक पुरुष जानता है कि उसकी जिंदगी उसके उद्देश्य और लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उसे अपनी दिशा से नहीं भटका सकती। महिला चाहे कितनी भी भावनाओं में बहती हो, उसका व्यवहार कितना भी तीखा क्यों ना हो, स्टोइक पुरुष अपनी दिनचर्या, अपने काम और अपने विकास में व्यस्त रहता है। जब पुरुष अपने काम और लक्ष्यों में व्यस्त होता है तो उसका प्रभाव अपने आप बढ़ता है। लोग उसकी ऊर्जा महसूस करते हैं, उसकी स्थिरता देखते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तीसरी बात, निर्णय लेने में स्पष्टता। स्टोइक पुरुष कभी भी दबाव, डर या भावनाओं के चलते निर्णय नहीं बदलता। उसने जो तय किया वह उसके सिद्धांत और आत्मसम्मान के अनुरूप होता है। यदि कोई जिद करे, कोई ताना मारे या कोई बहस शुरू करे, तो वह ठंडे दिमाग से स्थिति का मूल्यांकन करता है और केवल वही करता है जो सही हो। यह स्थिरता ही उसे स्टोइक बनाती है और हर इंसान, चाहे पुरुष हो या महिला, उसके निर्णय का सम्मान करता है। चौथी आदत, मौन और स्थिरता। जब स्थिति तनावपूर्ण हो, स्टोइक पुरुष तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह शांत रहता है, मुस्कुराता है और अपने विचारों को स्पष्टता से परखता है। मौन और स्थिरता का संयोजन सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। यह दिखाता है कि वह स्थिति पर पूरी तरह काबू में है, उसकी ऊर्जा संतुलित है और उसके भीतर डर या बेचैनी नहीं है। जो पुरुष यह कर सकता है वही प्रभाव छोड़ता है, वही आकर्षक बनता है और उसके सामने कोई अपने भावनात्मक दबाव से जीत नहीं पाता। पांचवीं शक्ति, भावनाओं को समझना लेकिन उनके तहत न बहना। स्टोइक पुरुष भावनाओं की ताकत को पहचानता है, पर वह उन्हें अपने निर्णय और सोच पर हावी नहीं होने देता। गुस्सा, मोह, चिंता या उत्तेजना उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। जब पुरुष अपने मन और भावनाओं को संतुलित रखता है तो वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रभावशाली रहता है। यही वह गुण है जो किसी भी इंसान को प्रभावित करता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। छठी आदत, अपनी सीमाओं और स्वाभिमान को बनाए रखना। स्टोइक पुरुष कभी भी किसी की बातों, तानों या दबाव के कारण खुद को छोटा नहीं दिखाता। वह अपनी कीमत जानता है और किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देता। इस स्थिरता और आत्मसम्मान के कारण उसका प्रभाव हर जगह बढ़ जाता है।
महिला उसकी ओर आकर्षित होती है, लोग उसका सम्मान करते हैं और उसका आत्मविश्वास हवा में फैलता है। 7वीं और अंतिम ताकत, हर स्थिति में नियंत्रण और नेतृत्व। स्टोइक पुरुष सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि परिस्थितियों के लिए भी नेतृत्व दिखाता है। वह परिस्थिति को समझता है, निर्णय लेता है और बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ता है। यह कौशल उसे हर स्थिति में प्रभावशाली बनाता है। किसी का दबाव उसके व्यवहार को नहीं बदल सकता। उसकी सोच, उसकी स्थिरता और उसकी ऊर्जा सबको यह महसूस कराती है कि यह पुरुष अपने जीवन का मालिक है। भाइयों, याद रखो, स्टोइक पुरुष बनने का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अपनी सोच और अपने लक्ष्यों में स्थिर रहना है। यह स्थिरता, शांति, निर्णय की स्पष्टता, मौन, व्यस्तता और आत्मसम्मान ही तुम्हें हर परिस्थिति में प्रभावशाली बनाते हैं। जब तुम यह सब अपनाते हो तो कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष, तुम्हारे सामने अपने भावनात्मक दबाव या जिद से जीत नहीं सकता। तुम्हारा व्यवहार और सोच ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो आज से यह आदत डालो, शांति बनाए रखना, अपने निर्णयों में स्पष्ट रहना, अपनी प्राथमिकताओं में व्यस्त रहना, भावनाओं को नियंत्रित रखना और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना। यही स्टोइक पुरुष की असली शक्ति है। यही वह तरीका है जिससे तुम हर रिश्ते में स्थिरता, सम्मान और प्रभाव बना सकते हो। भाइयों, अगर तुम्हें यह सब पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारा मन और जीवन मजबूत बनता रहे, तो सब्सक्राइब करो स्टोइक लाइफ। यहां हम सीखेंगे, अभ्यास करेंगे और बनेंगे ऐसे पुरुष जो अपने मन, अपने जीवन और अपने संबंधों में स्थिर और प्रभावशाली हैं।